इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ताकि वह झूठ सच में तब्दील हो जाए। वह झूठी बातें भी लोगों के लिए सच लगने लग जाए। इतना षड्यंत्र करो, इतना षड्यंत्र करो कि एक अच्छा परिवार भी जब तक न उजड़ जाए, एक शिक्षित परिवार, एक सभ्य परिवार भी जब तक बर्बाद न हो जाए। इतना षड्यंत्र करो, इतना षड्यंत्र करो, बार बार षड्यंत्र करो, बार बार षड्यंत्र में प्रयास करते रहो, जब तक कि खुद परिवार में ही अपने ही लोगों को आपस में नफरत न करने लगे। अब आप लोग कहिएगा कि आज मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। आज का वीडियो का शीर्षक है दूध बेचने वाला शराबी कैसे बना। दोस्तों, तो मैं आज एक कहानी बता रहा हूं। एक गांव में एक 4 परिवार रहते थे, 2 बच्चे और 2 पति पत्नी, यानी माता पिता सहित 2 बच्चे, कुल 4 परिवार रहते थे। और उस घर के जो गार्जियन था 4 गाय पाला था, और वह गाय को स्वयं से चराना, गोद खिलाना, गोद लाना, गाय दूहना, फिर दूह कर लेकर बेचना, बिक्री करना, यानी वो अपने काम पर ही वो निर्भर रहता था। अपने पत्नी को भी नहीं कहता था, इसलिए नहीं कहता था कि वो 2 बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करना और घर की खाना वगैरह करना, इसलिए वो व्यक्ति अपने पत्नी को भी अपने गाय के काम में हिस्सा बटाने के लिए नहीं बोलता था। इसी प्रकार से बहुत ही खुशी के साथ जीवन चारों जीने लगे, और गाय के दूध से अपना धंधा चलाता था और गांव में घूम घूम कर दूध को बिक्री करता था। लेकिन उस गांव में 3 शराब की भट्टी चलती थी, और वह शराब की भट्टी वाले काफी सुखी संपन्न थे। उनके पास बंगला, मोटर गाड़ियां थी। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, कोई डॉक्टरी, इंजीनियर, कोई वकालत कर रहे थे। और दूध वाला का बच्चे किसी तरह से अपना सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था, और वो भी अच्छे ही बच्चे लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों, अब देखिएगा कि इस दूध वाला के ऊपर 4-5
दलालों का नजर पड़ी और वह दलाल वो भट्ठी वाला से कंसल्ट थे। भट्ठी वाला के ही द्वारा वह तैयार किया हुआ दलाल थे। जब देखता कि दूध वाला यानी उस घर का गार्जियन नहीं है, गैया चराने गया है या गोद लेने गया है, उसी समय में मौका पाकर उसके पत्नी और बच्चों को बरगलाना शुरू करने लगे और कई तरह की कमियां गिनाते गए कि देखो, जो एक शराब बेचने वाला कि यहाँ उतने बड़े बड़े गाड़ियां और बंगला घर हैं, विदेश में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम्हारे बच्चे एक, उसकी पत्नी को कहते थे दलालों ने कि आपके बच्चे जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वो बार बार ये इसी प्रकार से मौका देख करके वो दलालों ने उस घर को फोड़ना शुरू किया, यानी उस बीवी बच्चों को बरगलाना शुरू किए, जब तक कि उन दलालों ने अपने विचारधारा में न मोड़ लें। तो एक दिन अपने बीवी बच्चों की करतूतों से कुछ एहसास हुआ, उनकी भाव चाल चलन से एहसास हुआ, फिर भी वह मन में रह गया। और एक दिन ये हुआ कि उनके बीवी बच्चों ने खुद कहने लगे कि देखिए, एक शराब बेचने वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यदि आप भी शराब के धंधे करते, जब दुनिया कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है। आप तो एक बहुत अच्छे ईमानदार बनते हैं और आप एक दूध बेच करके हम लोगों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनकी पत्नी भी ताना मारने लगी। उन्होंने बहुत ही मीठे वचन से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दलालों के प्रभाव में आ चुके थे और उनका बातों का कोई असर नहीं पड़ा उन लोगों के ऊपर। दोस्तों, जब जिस दिन कहा बच्चे और पत्नी ने उनको, तो उनके दिल की गहराई में छू गया और एक पत्नी और बच्चों को नहीं कह सकता था, और वह ये आत्मविश्वास रखा कि हमारे ही बच्चे और पत्नी क्या एक दिन दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वैसे दलालों के प्रयासों में उनके पत्नी और बच्चों को फोड़ने में कामयाब हुए, तब तक कि जहां जहां वो दूध बिक्री करता था वह व्यक्ति, और इन लोगों ने, दलालों ने षड्यंत्र किया कि बाहरी से दूध वाला को प्रतिदिन बुला लिया करते थे और कम दाम में दूध उन लोग से बिक्री करवाते थे, जहां जहां इनका दूध की मांग होती थी। और वो भट्ठी वाला के यहाँ से जो उस दूध वाला जो आता था कम रेट में जो देता था, और वह भट्ठी वाला के यहाँ से जो पूर्ति के लिए जो कम दाम में जो बेचता था, उतना जितना कम होता था, उस पैसा का पूर्ति के लिए वो दलालों के माध्यम से वहाँ सेटिंग था, उनको दे दिया जाता था। इसी प्रकार से ये 2 रुपया कम करता है ये व्यक्ति कि ताकि हमारा दूध बिक्री हो, तो उन लोग 4 रुपया कम करवाते। इस प्रकार से ये परेशान हो गए। लास्ट में फिर ये छीना का धंधा करने लगे उसी दूध का। तो जहां छेना जब बिक्री जहां करता था यह व्यक्ति, वहां भी दलालों ने
छेना बेचवाने लगे, वहाँ भी कम रेट में। और ठीक उसी प्रकार से भट्टी वाला के यहाँ से शराब जो बेचते थे वहाँ से उनकी पैसा भरपाई की जाती थी, जितना कम रेट में बेचा जाता था। इस प्रकार से वह व्यक्ति परेशान हो गया और जब परेशान हो गया तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि अब करे तो क्या करे। लास्ट में परेशान होकर वो मानसिक तनाव का शिकार हो गया और वह बार बार तबीयत खराब होने लगा। और तबीयत खराब में भी उनके बीवी बच्चों ने ध्यान नहीं देते थे। और ये बीवी बच्चे इसलिए निर्भर नहीं रहा वो व्यक्ति पर क्योंकि दलालों के माध्यम से उसी भट्टी वालों के यहाँ से उन लोगों के लिए प्रलोभन में उसको इग्नोर करने के लिए उस गार्जियन से कोई माने मतलब नहीं रखने के लिए कुछ पैसे दिया करते थे। और वो दलालों ने कहा करते थे कि जब तक ये सुधर नहीं जाता है व्यक्ति, अपना दूध का धंधा नहीं चेंज कर लेता है, तब तक आप लोग चिंता नहीं करेंगे, हम लोग हैं आप लोग के साथ। लास्ट में वह व्यक्ति सोचा कि हम क्या करें, और ये बार बार यह शराब बेचने की सुझाव दिया जाता है और दूसरा धंधा हम कोई कर नहीं सकते, इससे दूध से और क्या धंधा शुद्ध हो सकता है। लेकिन दूध बेचने पर, अच्छा जिंदगी जीने पर, सभ्य विचारधारा में चलने पर उन दलालों के, उस भट्टी वालों के, वहाँ की दलालों को बहुत जलन हुआ करती थी। लास्ट में वह व्यक्ति उसी भट्टी में जाकर शराब पीने लगा। शराब जब पीने लगा, जब घर में आता था तो दलालों ने अब सामने से पत्नी और बच्चों के बीच में, उस पति के सामने ही उन पत्नी और बच्चों के बीच में अब यह कहने लगे दलालों ने कि अब देखो, अब सुधर गया है यह व्यक्ति, बड़ा चला था दूध बेच करके अपने बीवी बच्चों को भरण पोषण करने के लिए, और अब ये सुधर गया। और यह बात बार बार सुनने के बाद वह व्यक्ति एक दिन आत्महत्या कर लिया। अब कुछ लोग हमारी बातों से सोचते होंगे कि शोषण और अन्याय की बात किस पुस्तक में लिखी हुई है जो हम बोलते हैं। तो शोषण और अन्याय की बात किसी भी पुस्तक में लिखी हुई को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी शोषण और अन्याय में पले हैं और आज जीवन भी हम जी रहे हैं। दोस्तों, आज इसी प्रकार से इतना लोगों को मजबूर कर दिया जा रहा है, इतना मजबूर कर दिया जा रहा है, इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए स्वयं उतारू हो जा रहा है। और ऐसे लोग, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और यह चीज, ये मेरा भी अनुभव है, जो ऐसी कई क्षेत्रों में, कई घरों में बीत रही है। और यह चीज सबको दिख रही होगी। अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या समझ में
आएगा या क्या आया है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को भी और बच्चों को भी, सभी को, बच्चों को दुलार प्यार, आप सभी को नमन वंदन है। जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल्यवासी।